जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, भाई गुरुदास जी ने जयदेव भक्त जी का इस प्रकार गाया है। यह भक्त बंगाल में हुआ तथा आपका जन्म गांव केंदल जिला भीरभूम में हुआ। आपके माता पिता गरीब थे। माँ भाम देवी तथा पिता भोजदेव थे। वो जाति से ब्राह्मण थे। गरीबी होने के साथ साथ आपके पास समझदारी थी, इसलिए जयदेव जी को उन्होंने पाठशाला में बांग्ला तथा संस्कृत पढ़ने के लिए भेज दिया। 11वीं सदी में बंगाल में हिंदू राज था। संस्कृत साधारणतः पढ़ाई जाती थी। एक ब्राह्मण के पुत्र के लिए संस्कृत पढ़ना जरूरी था। संस्कृत पढ़ने के साथ आप राग भी सीखते रहे और अपने आप गीत गाने लग जाते थे। जयदेव की विद्या पूरी भी नहीं हुई थी कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। उनके देहांत का जयदेव जी के मन में बहुत असर हुआ। दुख को सहन न करते हुए विराग भरे गीत रच रच कर गाते रहे। उनके गीतों को सुनकर लोग भी हैरान विराग में आ जाया करते थे। जयदेव विद्या पढ़ते गए और घर की पूंजी या रिश्तेदारों की सहायता मिलती गई। विद्या से मन उचाट न किया। इस तरह उनके दिन बीतते रहे। वह पाठशाला जाते रहे। सूझवान कहते हैं, चमत्कारिक बालकों या भक्तों की भक्ति की निशानी पहले ही प्रकट हो जाती हैं। उनके जीवन में कोई न कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है कि उनके महापुरुष होने का लोगों को आभास हो जाता है। लोग श्रद्धा रखने लग पड़ते हैं। ऐसी ही अद्भुत चमत्कारी घटना जयदेव जी के जीवन में घटित हुई। जब आप सभी साधारण बालकों की तरह थे, जवान हो चुके थे, पर दुनिया के छल बल का ज्ञान नहीं था। वह हर एक की बात को सच मान जाते थे तथा आगे कोई किंतु नहीं करते थे। भक्त जयदेव जी के नगर केंद्र का एक निरंजन ब्राह्मण था। वह बहुत मक्कार तथा झूठा आदमी था। हर एक के साथ धोखा करता रहता था। उसने देखा जयदेव साधारण बालक हैं। वह जयदेव जी के निकट गया और एक दिन बुरा सा मुंह बना कर कहने लगा, जयदेव देखो न, तुम्हारे माता पिता कितने अच्छे थे, भले मानुष, नेक तथा सत्य बोलने वाले थे। वो जिसे वचन करते उसे जरूर पूरा करते। उन्होंने मुझसे रुपए लिए थे, पर वापिस देने से पहले ही परलोक गमन कर गए। उनके परलोक गमन का तो दुख है, पर अब मैंने सोचा कि कागज पर हस्ताक्षर कर दो तो मकान देकर पिता का कर्ज उतर जाए। पिता का कर्जा उतारने लायक पुत्र के लिए ठीक है। निरंजन ने ऐसे मीठे वचन बोले कि जयदेव उसकी चालाकी न समझ सका। उसने हस्ताक्षर करने के लिए हाँ कर दी। उसकी हाँ देखकर उसी समय निरंजन ने कागज निकाला जो उसने पहले ही छिपा कर रखा हुआ था। वह कागज निकालकर उसके आगे रख दिया। भक्त जी ने हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन हस्ताक्षर किए देख कर खुश हो गया। कागज पकड़कर एक हाथ से जयदेव को शाबाश दे रहा था कि उसकी लड़की दौड़ती हुई आई तथा उसने रोते हुए कहा, पिताजी घर को आग लग गई, जल गया। निरंजन घर की ओर दौड़ा। घर के पास गया तो अग्नि की लपटों से बांस और तीर्ण लकड़ी का घर जल रहा था। आग प्रसन्न थी तो जयदेव से लिखवाया गया कागज आग में गिर पड़ा तथा जलकर राख हो गया। उसे पता न लगा। सारा गांव इकट्ठा हो गया। निरंजन का घर जल रहा था। आग बुझाने से बुझती नहीं थी। लोग देख देख कर हैरान खड़े थे कि जयदेव वहां पहुंच गए। उनके वहां आते ही आग एकदम ठंडी हो गई। धुआं भी न रहा। यह चमत्कार देखकर लोग बड़े हैरान हुए। निरंजन को ज्ञान हो गया कि उसके पाप कर्म का फल है जो उसने झूठ कहकर जयदेव ब्राह्मण का पक्का घर लेना चाहा। उसकी आत्मा ने उसे कोसा तथा वह जयदेव जी के चरणों में गिर पड़ा। रो रो कर कहने लगा, भक्त मुझे क्षमा करे, मैंने भूल की, मेरे पाप का फल मुझे बख्शो। निरंजन इस प्रकार रोता बिलखता रहा। जयदेव ने उसको धैर्य दिया। प्यार से केवल इतना कहा, भगवान जानता है। सारे नगर वासियों को निरंजन के कुकर्म का पता लग गया। वह जयदेव जी पर श्रद्धा रखने लगे एवं सेवा करने लगे। निरंजन जी उनका सेवक बन गया। सदियों से बंगाल रंगीनियों का देश है। राग, नाच, कविता और भक्ति से छलकते दिल बंगाल में बसते हैं। वहाँ रागी, नर्तकी और कवियों का बहुत आदर सत्कार होता है। राजा भी रचना करते आए हैं। जयदेव चढ़ती जवानी में था जब वह सूझवान कवि और
गीतकार बन गया। उसके चेहरे पर लाली चमकती थी, सुंदर तथा सुडौल शरीर था। उस पर उन्होंने भगवा धोती बांध ली। भगवा धोती से वह एक वैरागी साधु लगने लगे। अपनी रचित कविताओं को गीत फिरने जिधर जाते उधर भी लोगों की भीड़ लग जाती। उस समय बंगाल का राजा लक्ष्मण सेन था। उसने जयदेव को बहुत उपमा सुनी। उसने हुक्म किया कि जयदेव जहाँ कहीं भी हो उसे लाया जाए। लक्ष्मण सेन के आदमी जयदेव को ढूंढकर उसके दरबार में ले गए। राजा ने जयदेव को राजकवि बना लिया तथा उसका बहुत आदर किया। बेशक उसके पास पहले भी विद्वान थे, यह भी उनके साथ ही रहने लगे, पर साधु वेश का त्याग नहीं किया। वो उसी वेश में सुख से रहने लगे। उनकी शान बढ़ गई, कीमती वस्त्र पहनने को मिल गए, पर साधु वृत्ति में परिवर्तन न आया। राज दरबार में रहते हुए आपने संस्कृत साहित्य में बहुत सारी वृद्धि की और गीत रचे। राज दरबार में रहते हुए जयदेव वैरागी हो गए। वह पक्षियों की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहते थे। राजा के दरबार में कैदियों की तरह रहना उनको अच्छा न लगा। एक दिन चुपचाप ही शहर से बाहर चले गए। ऐसे गए कि फिर न मुड़े। कहाँ जाना था यह कुछ पता नहीं था। हाँ, वो चलते ही गए। रात भी दिन भी हृदय पर श्री कृष्ण और राधा का चित्र, आंखों में वही मूर्तियां रही, जुबान पर उनका ही नाम था। पशु पक्षी तथा मनुष्य सारी वनस्पति राधा कृष्ण की स्तुति में ही व्यस्त प्रतीत होती थी। जयदेव जी की आत्मा ने आवाज दी, चलो जगन्नाथपुरी चलो, वहाँ तुम्हारा इंतजार है, वहाँ आकाश है। रात को निर्मल आकाश के नीचे हंसते तारों को देखकर कुदरत के गुण गाते एक दिन वह गीत गाते हुए गर्मी में चलते गए। रास्ता ऊबड़ खाबड़ तथा पहाड़ी था, पानी दूर था, प्यास लगी कोई परवाह न की। वो चलते ही गए। पर्वतों की ऊंची चढ़ाई और गर्मी ने उनको बौखला दिया। वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उसी समय भगवान प्रकट हुए। श्री कृष्ण मुरारी, घट की जाने वाले सर्वव्यापी गोपाल और दयाल उसी समय भक्त के पास आए। भगवान ने बालक का रूप धारण कर भक्त को दूध की घड़ी पिलाई। मूर्छित पड़े जयदेव के मुंह में दूध गया तो उनको होश आए। बचा हुआ दूध भी घड़ी को मुंह में लगाकर एक ही घूंट में पी गए। मौत से बचाने वाले बालक की तरफ देखा। वह 8-10 साल का ग्वाल का बालक प्रतीत होता था। उसके कपड़े तो फटे पुराने थे, पर मुख चांद जैसा था। जयदेव जी को जब अच्छी तरह होश आ गया तो उन्होंने बालक से पूछा, बेटा तुम किसके पुत्र हो, कहाँ से आए हो? जी, उधर देखे वो झोपड़ियाँ दिखती हैं, वहाँ का रहने वाला हूँ। बालक ने उत्तर दिया तथा साथ ही उंगली से इशारा किया। जयदेव जी उधर देखने लग पड़े। उनको कोई झोपड़ी दिखाई न दी। वो फिर से बालक को पूछने ही लगे थे कि कौन सी झोपड़ी की और इशारा करते हुए उनकी बालक नजर न आया। वह अदृश्य हो गया। भगवान स्वयं आया था। अपने सच्चे भक्त को दूध पिलाकर चले गए। वह दुखियों तथा प्रेमियों का सहारा है। जयदेव पुकारने लगे, ओ प्रभु, हे गोकुल रतन दयालु, आए और दर्शन देकर चले गए। उधर झोपड़ी का इशारा करके इधर से चले गए। वह मेरे कौतुकी प्रीतम मोहन मुरारी, मोहन क्या गुण गाऊं तुम्हारे। प्रभु श्री कृष्ण जी को याद करते हुए भक्त आगे जाने की जगह वहीं बैठकर भगवान के यश में गीत गाने लग पड़ा। पक्षी तथा कुदरत उसके प्रेम में ही गीत सुनने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, ऐसे ही भक्तों की कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ इस कहानी को शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।